आज बात करेंगे फिल्म द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस की। 1 घंटा और 26 मिनट की फिल्म आई थी 2018 में। हॉरर और थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म को IMDb पर 5.2 की रेटिंग दी गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है डी डेरिक वैन रुयन ने और मुख्य किरदार निभाए हैं शे मिचेल, ग्रे डेमन, कॉबी जोहानसन, स्टेना कैडिक ने। शुरुआत में 2 पृष्ठ को दिखाया गया है जो हैना ग्रेस नाम की एक लड़की पर भूत भगाने की रस्म यानी एक्सर्सिज्म कर रहे थे। वह लड़की सिर्फ 15 साल की थी। दरअसल उस लड़की को एक खतरनाक और ताकतवर दानव ने अपने वश में कर लिया था, लेकिन वह दानव कई बार एक्सर्सिज्म करने के बावजूद भी उसे मुक्त नहीं कर रहा था। एक्सर्सिज्म के दौरान वो लड़की एक पृष्ठ को हवा में उठाकर डमी पर फेंक देती है और उसे मार देती है। जब वो लड़की दूसरे पृष्ठ को मारने के लिए भी उसको हवा में उठाती है, तब हैना के पिता देखते हैं कि उनकी बेटी के बचने के अब कोई चांस नहीं है। तो वो पृष्ठ को बचाने के लिए हैना के मुंह को तकिए से दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। तभी एक मक्खी हैना की लाश पर बैठ जाती है, फिर उसका हाथ 1 सेकंड के लिए हिलता है। बाद में वह फिर से मृत दिखाई देती है। इसके बाद 3 महीने के बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की मेगन को दिखाया जाता है। ये लड़की फिल्म का मुख्य किरदार है। मेगन एक एक्स पुलिस अधिकारी थी। जब वह एक पुलिस अधिकारी थी तभी एक अपराधी उसकी आंखों के सामने उसके साथी की हत्या कर देता है, लेकिन वह उसका बचाव नहीं कर पाती। इसीलिए वह डिप्रेशन का शिकार हो गई है और उसने उसी समय से ड्रग्स और शराब लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उसने पुलिस की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। फिर उसका एक दोस्त जो एक पुलिस अधिकारी था, उसके साथ ही उसके संबंध भी खराब हो जाते हैं और समय के बीतने के साथ उसने अपने दोस्तों की मदद से पिल्स और शराब पीना छोड़ दिया था। लेकिन मेगन को अभी भी कभी कभी डिप्रेशन में गोलियां लेने की आदत थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी। अगले सीन में मेगन एक अस्पताल में दिखाई जाती है। वहाँ उसकी एक फ्रेंड भी थी जो वहाँ नर्स का काम करती थी और उसने उसी अस्पताल में मेगन के लिए नौकरी भी देखी हुई थी। लेकिन मेगन को जो काम मिलता है वो मॉर्ग में होता है और वो भी नाइट में। मेगन को वहाँ लाई गई बॉडी की तस्वीरें और फिंगरप्रिंट स्कैन करना था। अब मेगन चूंकि पुलिस अफसर रह चुकी थी, वह मानसिक रूप से अच्छी थी, इसीलिए उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। पहले दिन मेगन अपनी नौकरी के लिए आती है और वह बिना किसी समस्या के अपना काम बखूबी करती है। फिर मेगन वहाँ के सुरक्षा गार्ड से दोस्ती कर लेती है जो बहुत मस्त मौला था। इसीलिए मेगन की पहली रात की ड्यूटी सुखद ढंग से गुजर जाती है। अगले दिन कोई दूसरा गार्ड हैना ग्रेस की डेड बॉडी को लेकर वहाँ आता है और वो बताता है कि मुझे यह लाश एक सुनसान सड़क पर मिली थी, जहाँ एक शख्स इस बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जलाने की कोशिश कर रहा था। बाद में मेगन हैना की डेड बॉडी को मॉर्ग के अंदर ले जाती है और वह उसकी तस्वीर और फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग शुरू कर देती है और अचानक मेगन के कंप्यूटर में एक समस्या पैदा करती है। वह हैना के मृत शरीर के बारे में जानकारी नहीं निकाल पाती और वो फिर हैना की डेड बॉडी को सील करने के लिए चैम्बर के अंदर रखने की कोशिश करती है। लेकिन फिर वहाँ कुछ हलचल शुरू हो जाती है। सभी रखी हुई परखनलियाँ वहाँ फर्श पर गिरने लगती है। फिर मेगन उन्हें एक एक करके रखने की कोशिश करती है। इस दौरान उनका हाथ चोटिल हो जाता है। फिर वह अपने हाथ पर बैंडेजेस बांधती है। फिर किसी तरह मेगन हैना के शव को चैम्बर में सुरक्षित रख देती है। लेकिन चैम्बर बंद करने के दौरान मेगन के खून की एक बूंद हैना के शरीर पर गिर जाती है। मेगन द्वारा चैम्बर को लॉक करने के बावजूद यह बार बार खुल रहा था, तो मेगन को यहाँ कुछ गलत होने का शक होने लगता है। इसीलिए वह अपने कंप्यूटर इंटरनेट पर हैना के बारे में खोज करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। उसकी आंखों का रंग भूरा था, लेकिन जब वो हैना की आंखों का रंग चेक करती है तो उसकी आंखें नीली हो जाती है। वह अभी भी इसकी जांच कर रही थी, तभी कोई अनजान व्यक्ति मुर्दा घर में घुस जाता है और वह मेगन को डराते हुए हैना के डेड बॉडी को चुराने का प्रयास करता है। लेकिन मेगन किसी तरह से सुरक्षा गार्ड को बुलाती है। तभी सुरक्षा गार्ड उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह आदमी जाने से पहले एक ही बात बोल रहा था कि शी इज़ नॉट डेड। फिर मेगन फिर से हैना को चैम्बर में बंद करने जाती है, लेकिन वह इस समय हैना की बदली हुई पोजीशन पर ध्यान देती है।
इसे देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे यह कहकर शांत कर देती है कि हो सकता है तुम फिर से डिप्रेशन के शिकार हो गए हो और यहाँ मॉर्ग में तुम्हारा पहला अनुभव है, तो इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन मेगन का दोस्त पुलिस अधिकारी उसे मिलने आता है, क्योंकि उसे मेगन के साथ रात हुई घटना के बारे में पता चल गया था। फिर सुरक्षा गार्ड जो मेगन का दोस्त था, वह उसके कहने पर मॉर्ग की रखवाली करता है। अब वह वहाँ अकेला था। जैसे मेगन और उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, तब हैना की डेड बॉडी जाग जाती है। तब वह सुरक्षा गार्ड इसे देखकर काफ़ी डर गया है। फिर हैना की डेड बॉडी उस सुरक्षा गार्ड को चैम्बर के अंदर घुसाकर मार देती है। जब मेगन अपनी फ्रेंड से मिलकर वापस आती है, तो वो देखती है कि सुरक्षा गार्ड नहीं है। फिर मेगन हैना के मृत शरीर की जांच करने लगती है। वह वहाँ देखती है कि हैना के शरीर के अंग खुद को हील कर रहे हैं, और ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वह तुरंत सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करती है, जहाँ इधर उधर घूमते हुए उसे हैना की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसे देखकर मेगन काफ़ी डर जाती है और वह वहाँ जाकर अपनी फ्रेंड को सारी कहानी बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड अभी भी उसकी बताई कहानी पर विश्वास नहीं करती है और वह वहाँ से चली जाती है। जब मेगन की फ्रेंड सीढ़ियों से जा रही होती है, तो फिर उसके हाथ पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती है और वह सीढ़ियों पर किसी को देखती भी है, जिसे वो एक सुरक्षा गार्ड समझकर उसकी जांच करने के लिए जाती है। तो उसे ऊपर की ओर बढ़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है और वह साथ ही वो हैना को भी देखती है। उसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है और वह वहाँ से भागते हुए ऊपर छत पर चली जाती है। तभी हैना भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और अब हैना उसे बेरहमी से मारती है। तभी उसे हवा में उठाती है और उसकी हड्डियों को कुचलकर मार देती है। जब मेगन अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तो एक गार्ड वहाँ एक और लाश लाता है। जब वह गार्ड मेगन से हैना की लाश के बारे में पूछता है, तो मेगन उसे पूरी कहानी बताती है। यह जानकर वह गार्ड उसे सांत्वना देकर चला जाता है। अब मेगन को उसके दोस्त पुलिस अधिकारी का फ़ोन आता है, क्योंकि मेगन ने उसे हैना के फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कहा था। फिर वह मेगन को बताता है कि हैना ग्रेस की मृत्यु 3 महीने पहले हुई थी। ये सुनकर मेगन हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि अगर हैना 3 महीने पहले से मर गई थी, तो उसकी बॉडी बिना सड़े बाहर कैसे सरवाइव कर रही है। और जब मेगन कॉल पर लगी होती है, उसी वक्त हैना रेंगते हुए लिफ्ट में प्रवेश करती है। अब हैना लिफ्ट के ज़रिए नीचे जा रही होती है। जब मेगन का कॉल कटता है, तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड गाड़ी में जा रहा है। वहीं उसे उसकी कार के नीचे कुछ महसूस होता है। जब वह चेक करने लगता है और बाहर आ जाता है, तो उसके पीछे हैना आ जाती है और फिर हैना उसे 2 एम्बुलेंस के बीच दबाकर मार देती है। दूसरी तरफ मेगन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हैना को लिफ्ट में जाता हुआ देखती है। तभी वह सब समझ आती है कि हैना नीचे चली गई है और वह क्या करने जा रही है। जब वह वहाँ से उस गार्ड को बचाने के लिए आती है, तभी वह वहाँ उस सुरक्षा गार्ड को मरा हुआ पाती है। जब मेगन अभी उस गार्ड को देख रही होती है, तो उसके पुलिस वाले दोस्त की कॉल आती है, जो उसको बताता है कि उस दिन जो अननोन व्यक्ति जो मॉर्ग में घुसा था, वह पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। इससे पहले मेगन कुछ बोल पाती, वह अजनबी वहाँ आ जाता है और वह मेगन पर बंदूक तानता है। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि हैना का पिता था, जो हर किसी से बचाने के लिए हैना की लाश को जलाना चाहता था। हैना के पिता रोते हुए यह मेगन को पूरा मामला बताते हैं कि हैना की बॉडी में एक दानव है, जो उसकी मौत के बाद भी वह उसे नहीं छोड़ रहा है। वह बताते हैं, मैंने उनकी मौत के बाद उनके शव को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह दानव हर बार किसी न किसी को मार ही डालता था। वह यह भी बताता है कि हैना दूसरों को मारने के बाद अपनी बॉडी को हील कर रही है और फिर वह कुछ देर के लिए सोने चली जाती है। इस समय मेगन उस पर विश्वास कर लेती है। फिर वे दोनों हैना के शव को एक साथ जलाने का फैसला करते हैं और जब वे उसे जलाने के उद्देश्य से ले जाते हैं, तभी हैना उठ जाती है और वह मेगन पर हमला कर देती है। तब हैना के पिता मेगन को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं, तो हैना अपने पिता को ही आग में फेंक देती है। जब मेगन उसे बचने के लिए दौड़ रही होती है, तो अचानक वह एक जगह पर ठोकर खाकर गिर जाती है।
फिर हैना उसके पास बैठ जाती है। इसके बाद मेगन का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि मेगन लंबे समय से कॉल नहीं उठा रही थी। तभी वह देखता है कि मेगन का सेल फोन फर्श पर गिरा हुआ है। फिर उस गार्ड की लाश भी मिलती है। इसके बाद वह वहाँ मॉर्ग में आ जाता है और वहाँ जाकर वह मेगन को आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ सुनकर हैना मेगन को फ्रीज़र में बंद कर देती है और मेगन जब वहाँ उठती है तो वो बहुत डर जाती है। मेगन का दोस्त बाहर एक सुरक्षा गार्ड से मिलता है जो अपने दोस्त की तलाश कर रहा था। जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेगन मॉर्चरी के फ्रीज़र से अचानक नीचे गिर जाती है। जब वे दोनों उसके पास आ जाते हैं तब मेगन उनसे कहती है, जल्द ही इस जगह को छोड़कर चले जाओ यहाँ से। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो फिर हैना वहाँ आ जाती है। वे बचने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं लेकिन हैना उनमें से एक गार्ड को पकड़ लेती है और उसको मार देती है। जब मेगन का दोस्त उसे मारने के लिए बंदूक तानता है तो हैना उसे अपनी शैतानी शक्ति से ऊपर उठा लेती है। इसे देखकर मेगन घबरा जाती है लेकिन वह अचानक खुद को कंट्रोल करती है और अपने फ्रेंड की गन से हैना पर फायर करते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिस कारण मेगन का फ्रेंड बच जाता है। फिर वह अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहती है और मेगन खुद ही उसकी लाश को जलाने के लिए ले जाती है। लेकिन हैना यहाँ पर मेगन को भी आग में घसीट रही थी जब वह उसे जला रही थी, लेकिन मेगन उसे पूरी तरह से जला देती है और आग में धकेल देती है। फिर पुलिस वाला वहाँ पहुँचकर मेगन को रेस्क्यू करता है। बाद में मेगन को फिर से दिखाया जाता है जिसने पिल्स और शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। तभी एक मक्खी वहाँ आकर मेगन के हाथ पर बैठ जाती है और ये वही मक्खी है जो हैना की लाश पर बैठती है। लेकिन मेगन उस मक्खी को मार देती है और कहती है कि मैं अब मजबूत हो गई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी सीन पर फिल्म एंड हो जाती है।